अपने टीचर के साथ अपने क्लास में चले जाएंगे। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला शामिल की पुस्तक उसका 30 अध्याय। पहला शामिल की पुस्तक उसका 30 अध्याय। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब अपने अपने स्थानों पर खड़े जाएं परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में, और मैं इसे आपके सामने पढ़ूंगा। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अबियातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब अबियातार एपोद को दाऊद के पास लाया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसोर नाले के पार ना जा सके, वहीं रहे। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी, और उसने खाया। तब उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे पहुंचाया, तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलस्तियों के देश और यहूदा देश से ले आए थे नाच रहे हैं। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊँटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े क्या बेटे क्या बेटियां क्या लूट का माल सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए, और इन लोग यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए कि यह दाऊद की लूट है। तब दाऊद उन 200 पुरुषों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे ना जा सके थे, और बसोर नाले के पास छोड़ दिए गए थे, और वे दाऊद से और उसके संग के लोगों से मिलने को चले। और दाऊद ने उनके पास पहुंचकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तब उन लोगों में से जो दाऊद के संग गए थे सब दुष्ट और ओछे लोगों ने कहा, ये लोग हमारे साथ नहीं गए थे, इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाए हुए लूट के माल में से कुछ न देंगे, केवल एक एक मनुष्य को उसकी स्त्री और बाल बच्चे देंगे कि वे उन्हें लेकर चले जाए। परंतु दाऊद ने कहा, हे मेरे भाइयों, तुम उस माल के साथ ऐसा ना करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है, और उसने हमारी रक्षा की और उस दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया है, और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा? लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, समान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही भाग होगा। दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। दाऊद ने इजरायलियों के लिए ऐसी विधि और नियम ठहराए, और वह उस दिन से लेकर आगे को वरन आज लो बना है। सिकलग में पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के पास जो उसके मित्र थे लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा, और यह संदेश भेजा, यहोवा के शत्रुओं से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिए यह भेंट है, अर्थात बेतेल, दक्षिण देश के रामोत, यतीन, अरोएर, सिपमोत, एश्तमो, राकाल और हमेलियों के नगरों, केनियों के नगरों, होरमा,
खुराशान, अलाग, हेब्रोन आदि जितने स्थानों में दाऊद अपने जनों समेत फिरा करता था, उन सब के पुरनियों के पास उसने कुछ न कुछ भेजा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो पढ़ा गया है। आपका वचन जीवित है। जब हम इस पर ध्यान करते हैं, आप हमारी सहायता करें, मदद करें आपके वचन को समझने के लिए, जीवन में उसका पालन करने के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो मुख्य बात है जो हम इस खंड से सीखना चाहते हैं वो यह है, आप परमेश्वर के अनुसार कार्य करना पसंद करते हैं या अपने तरीके से? आप परमेश्वर के अनुसार कार्य करना पसंद करते हैं या अपने तरीके से? इस प्रश्न के ऊपर आज हम विचार करेंगे और इस खंड से हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं इस प्रश्न को, या आप मुझसे पूछें कि हम प्रायः अपने जीवन में परमेश्वर के अनुसार कार्य करते हैं या जो हमें अच्छा लगता है, जो हम उचित समझते हैं या जो लोग हमें बताते हैं, हम उसके अनुसार से कार्य करते हैं? हमारा और आपका जवाब होगा कि हम परमेश्वर के अनुसार से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। लेकिन हमारे और आपके जीवन की वास्तविकता है कि कई दफ़ा हम परमेश्वर के अनुसार से नहीं, लेकिन अपने तरीके से, जो हमें अच्छा लगता है, जो लोग हमें बताते हैं या जिनका हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव होता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जब वे कुछ बात हम बोलते हैं हमको, तो हम उसी तरीके से करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। हम दाऊद और शाऊल के बारे में काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से अध्ययन करते आ रहे हैं और आज दाऊद के बारे में ये आखिरी संदेश है। जब हम अगले हफ्ते मिलेंगे, हम शाऊल के बारे में देखेंगे और वो शाऊल के बारे में आखिरी संदेश होगा। आज का खंड वहीं से शुरू होता है जहां पर हमने पिछले सप्ताह क्या किया था? समाप्त किया था। आज हम देखते हैं कि जब वे लोग, या विशेष करके जब फलस्तियों ने दाऊद और उसके जनों को सिकलग वापस भेज दिया और जब वे वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ। जब हम इस पूरे खंड का अध्ययन करते हैं या पूरी पुस्तक का अध्ययन करते हैं, तो पूरी पुस्तक में हम इस बात को पाते हैं कि दाऊद और शाऊल का जीवन एकदम से विपरीत है, विरोधाभास है। उसमें हम बहुत बड़े अंतर को हम क्या करते हैं? पाते हैं। दाऊद के बारे में हम क्या देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के अनुसार कार्य करता है, जबकि शाऊल लगातार अपने जीवन में चीजों को अपने तरीके से कार्य करने का क्या करता है? प्रयास करता है। और वास्तव में पहला सामुएल 15 अध्याय में जब परमेश्वर ने राज्य को शाऊल से वापस ले लिया, उसका पूरा कारण यह था कि शाऊल ने परमेश्वर के अनुसार कार्य करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। परमेश्वर ने शाऊल को क्या आज्ञा दिया था? परमेश्वर ने शाऊल को आज्ञा दिया था कि अमालेकियों का संपूर्ण रूप से नाश करना, लेकिन शाऊल ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इस अध्याय में हम क्या देखते हैं? दाऊद को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने वही किया जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए कहा था। शाऊल अपने तरीके से कार्य करता है और दाऊद परमेश्वर के तरीके से कार्य करता है, और दोनों में बहुत बड़े अंतर को हम क्या करते हैं? पाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन यदि हम अपने अपने जीवन का मूल्यांकन करें, हमको जो अच्छा लगता है, जो हम समझते हैं, हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं। जो पहली बात हम देखना चाहते हैं वो ये है 1 से 6 पद में, अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर में होकर करें। अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर में होकर करें। सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप चीजों को परमेश्वर के अनुसार करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर से ही शुरुआत करनी होगी। यदि आप परमेश्वर से शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो फिर परमेश्वर के लिए वो कार्य को करने का कोई भी फायदा नहीं। यदि आपके कार्यों में परमेश्वर का स्थान नहीं है, परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो यदि वो काम आप परमेश्वर के लिए भी कर रहे हैं तो उस काम को करने का कोई भी फायदा नहीं है। आपको परमेश्वर से शुरुआत करनी होगी। हम कितनी बार अपने जीवन में
बिना परमेश्वर को स्मरण किए, बिना परमेश्वर की अनुमति के और बिना परमेश्वर को शामिल किए अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों को करते हैं। वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा हुआ है उसी को स्मरण करके सब काम करना। यीशु मसीह को, परमेश्वर को तो स्मरण तब करते हैं जब काम हो जाता है। काम होने से पहले याद नहीं करते हैं। काम होने से पहले डिब्बे में बंद करके रख देते हैं परमेश्वर को, काम होने के बाद परमेश्वर को निकालते हैं। बाइबल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। लिखा हुआ है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। यदि आप चीजों को परमेश्वर के अनुसार करने जा रहे हैं तो आपको परमेश्वर से शुरुआत करने की आवश्यकता है। यदि आप परमेश्वर से शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो फिर उस काम को मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है। पहले पॉइंट में हम 3 बातों को देखेंगे। सबसे पहले परमेश्वर से शुरू करने का अर्थ है परमेश्वर में सामर्थ्य की खोज करना। ठीक है, परमेश्वर से शुरू करने का अर्थ है परमेश्वर में सामर्थ्य की खोज करना। आपके सामने एक खंड पढ़ा गया, दाऊद एक भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ रहा था उसको। और दाऊद ने जो पहला काम किया वो क्या किया? उसने परमेश्वर में सामर्थ्य को पाया, परमेश्वर में ताकत को पाया। हम लोग गीत को गाए थे, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में है यीशु है मेरा आनंद। कई दफा हम इस गीत को तो गा लेते हैं लेकिन इस गीत को अपने जीवन की वास्तविकता नहीं बनाते हैं। लेकिन दाऊद के जीवन में हम क्या देखते हैं कि दाऊद ने जब भी अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया, उसने पहला काम क्या किया? उसने परमेश्वर में सामर्थ्य को खोजा। तब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ था। दाऊद ने किस में सामर्थ्य को खोजा? दाऊद ने गोफन में सामर्थ्य को नहीं खोजा, दाऊद ने पत्थर में सामर्थ्य को नहीं खोजा, दाऊद ने परमेश्वर में सामर्थ्य को खोजा। इसीलिए दाऊद गोलियत के ऊपर जय को प्राप्त करने पाया। आज हम अपने जीवन में, अपने जीवन की परिस्थितियों पर इसलिए जय नहीं प्राप्त करने पाते हैं क्योंकि हम सामर्थ्य को धन में खोजते हैं, हम सामर्थ्य को लोगों में खोजते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे परिवार में यह व्यक्ति बड़ा पोस्ट पर है, इसमें सामर्थ्य मिलेगी, इसके द्वारा से बुद्धि मिलेगा, इसके द्वारा से ज्ञान मिलेगा। वो बुद्धि और ज्ञान क्या दे सकता है? उसको तो अपने जीवन के बारे में खुद ही नहीं मालूम है, वो आपको बुद्धि और ज्ञान को क्या देगा? परमेश्वर में ताकत को पाया। जब दाऊद फलस्तियों के संग चला गया तब अमालेकियों ने क्या किया? नगर पर चढ़ाई किया। जब दाऊद वापस लौटता है, उसके पुरुष वापस लौटते हैं तो क्या देखते हैं? सब कुछ नष्ट हो चुका है। उसके स्त्री पुरुष, बाल बच्चे, भेड़ बकरी, सबको बंदी बना करके शत्रु लोग क्या कर गए हैं? ले गए हैं। दाऊद एक कठिन समय में था, लोग कड़वाहट से भर गए थे दाऊद के प्रति, वे दाऊद को पथरवा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दाऊद की बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। मुश्किल परिस्थिति में भी, अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में भी दाऊद प्रबल होता है, दाऊद विजय को प्राप्त करता है क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार काम करता है। कुछ भी करने से पहले वो परमेश्वर से शुरू करता है। उसके पास अपनी कोई ताकत नहीं बची थी लेकिन वो परमेश्वर में ताकत को पाता है। वो अपने संकट में परमेश्वर की ओर मुड़ता है, वो अपने जीवन की परिस्थिति में परमेश्वर को आमंत्रित करता है। आपको और हमको भी परमेश्वर में सामर्थ्य को खोजने की आवश्यकता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, वो भी अपने जीवन में जब कमजोर हुआ, उसने परमेश्वर में सामर्थ्य को प्राप्त किया। तभी वह क्रूस की मृत्यु को सहने पाया, तभी वह क्रूस के ऊपर बलिदान होने पाया, तभी वह शैतान के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, आप पाप के ऊपर क्या करने पाया? विजय को प्राप्त करने पाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ्य को कहाँ प्राप्त करने की कोशिश किया? परमेश्वर में सामर्थ्य को प्राप्त करने की कोशिश किया, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य को प्राप्त करने की कोशिश किया और प्रार्थना में सामर्थ्य को प्राप्त करने की कोशिश किया। याद रखें, जब भी आपके जीवन में कठिन समस्याएं आती है, कठिन समस्याएं या तो जीवन में आपको कड़वा बना देगी, आपके जीवन में कड़वाहट को उत्पन्न कर देगी। पित्त समझते हैं? पित्त जो है कड़वा चीज होती है, ठीक है। किसी खाने में पड़ जाए तो उस खाने का टेस्ट क्या कर देगा? बिगाड़ देगा। उसी प्रकार से यदि कठिन परिस्थिति में आपने अपने जीवन में कड़वाहट को उत्पन्न कर लिया है तो कड़वाहट आपके जीवन को क्या कर देगा? बिगाड़ देगा। तो कठिन समय या तो आपको कड़वा बना देगा, या तो आपके जीवन में कड़वाहट को उत्पन्न कर देगा, या तो आपको बेहतर बना दे। दो ही चीज हुआ। दाऊद के लोग कठिन परिस्थिति में क्या हो गए थे? कड़वे हो गए, कड़वाहट से भर गए। लेकिन दाऊद ठीक था,
क्यों ठीक था? क्योंकि उसको परमेश्वर में क्या मिली? सामर्थ्य मिली। यीशु मसीह के जीवन की बात करें, यीशु मसीह भी अपने जीवन की कठिन परिस्थिति में था। गतसमनी के बगीचे में था, उसका पसीना लहू के बूंदों के समान टपक रहा था। प्रभु यीशु मसीह भी चाहता तो कड़वाहट से भर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कड़वाहट से नहीं भरा। प्रभु यीशु मसीह को हमारी और आपकी चिंता थी। उसने परमेश्वर में सामर्थ को पाया और कलवरी के क्रूस के ऊपर क्या हुआ? वो अपने प्राणों को त्याग नहीं पाया। दूसरी बात, पहले पॉइंट में, प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी ढूंढे। प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी ढूंढे। परमेश्वर से शुरू करने का अर्थ है प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा की खोज करना। कई दफा आप लोगों को इस बात को बोलते हुए मिलेंगे, हमको तो पता ही नहीं चल पाता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। भैया, पहले तो आपने अपनी इच्छा खोज ली, तो बाद में परमेश्वर की इच्छा क्या पता चलेगी? ठीक है, अपनी इच्छा तो पहले ही खोज लिया आपने। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा कहाँ से मिलेगी? भाई, परमेश्वर की इच्छा तब मिलेगी जब आप परमेश्वर को जीवन में प्राथमिकता देंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। ये क्या है? ये परमेश्वर की इच्छाएं हैं। इसको आपको पढ़ने की जरूरत है। फेसबुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप को पढ़ने की जरूरत नहीं है सुबह सुबह, इसको पढ़ने की जरूरत है आपको सुबह सुबह। ये आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करेगा। प्रार्थना करने की जरूरत है आपको सुबह सुबह। परमेश्वर की इच्छा को यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में प्रकट हो, आपको सबसे पहले सुबह प्रार्थना करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना पड़ेगा, तब आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त करने पाएंगे। हम इस खंड में क्या देखते हैं? दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश किया, और इस खंड में एब्यातार याजक और एपोद के बारे में हम पढ़ते हैं। एब्यातार महायाजक था। एपोद जो था एक विशेष प्रकार का वस्त्र था, जिसको याजक यहोवा से मार्गदर्शन पाने के लिए क्या करता था? इस्तेमाल करता था। और उस समय काल में परमेश्वर ने एक विशिष्ट तरीका दिया था, यानी इस एपोद को दिया था, एक विशेष वस्त्र को दिया था इजरायलियों के इतिहास में, ताकि जब कठिन समस्या आए तो इजरायली परमेश्वर की इच्छा की क्या कर सके? तलाश कर सके। क्योंकि उस समय परमेश्वर का वचन था नहीं, उस समय महायाजक था, और इसीलिए परमेश्वर ने ये विशेष वस्त्र दिए थे, जिसके द्वारा से वे परमेश्वर की इच्छा को क्या कर सके? प्राप्त कर सके। हम नहीं जानते कि किस समय में यह घटना घटी, लेकिन संभव है कि दाऊद यहाँ पर भी एपोद के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास कर रहा है। वही यदि आप इससे पहले के अध्याय को पढ़ेंगे, जब शाऊल भी संकट में था, जब शाऊल इंदौर में था, तो शाऊल कहां पर गया? आपको पता है? शाऊल एक भूत सिद्धि करने वाले के पास गया, ओझा के पास गया। किससे मांगने के लिए? किसका मार्गदर्शन मांगने के लिए? परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगने के लिए। शाऊल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पागल हो गया था। हमारी और आपकी बुद्धि भी पागल हो जाती है, कभी कभी भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, जब हम लोग परमेश्वर की इच्छा को मांगने के लिए कहीं और पर चले आते हैं। भैया, कहीं और पर जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन में है, प्रार्थना में है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। शाऊल को किसके पास आना था? शाऊल को परमेश्वर के पास आना था। लेकिन शाऊल कहाँ गया? भूत सिद्धि करने वाले के पास गया। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? ओझा लोग, भूत सिद्धि करने वाले और भी गलत गलत काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। भूत सिद्धि करने वाले को तो अपने ही बारे में पता नहीं है कि मरेगा क्या, तो कहाँ जाएगा, वो शाऊल को क्या बताएगा? ठीक है, और हम भी बेवकूफ़ के समान कहाँ चले जाते हैं? ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं। हमारी बुद्धि क्या होती है? भ्रष्ट हो जाती है। दाऊद अपनी समस्या को लेकर किसके पास आए? सीधे परमेश्वर के पास आए। जबकि शाऊल ने परमेश्वर को दरकिनार कर दिया। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उसने एक माध्यम का प्रयोग किया। ऑलरेडी परमेश्वर ने माध्यम दिया था। महायाजक माध्यम था, एपोद माध्यम था। शाऊल डायरेक्ट परमेश्वर से बातचीत कर सकता था, लेकिन उस माध्यम को शाऊल ने अपने जीवन में दरकिनार कर दिया। हमारे पास एब्यातार नहीं है, हमारे पास एपोद नहीं, लेकिन हमारे पास उससे बढ़कर हमारा महायाजक कौन है? स्वयं यीशु मसीह। हमारे पास एपोद नहीं है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है। ठीक है, महायाजक है, स्वयं ऐसा महायाजक जिसके समान ना तो कोई हुआ और ना कभी कोई हो सकता है।
ऐसा वचन जिसमें कोई त्रुटि नहीं। यदि आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना शुरू करें, वो आपको परमेश्वर की इच्छा को बताएगा। परमेश्वर से शुरू करने का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा की खोज करना, वचन में और प्रार्थना में। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन पर विश्वास के साथ काम करें। परमेश्वर के वचन पर विश्वास के साथ काम करें, यानी जो कुछ परमेश्वर बोलता है, जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उस पर हमको और आपको क्या करना है? विश्वास करना। परमेश्वर के साथ शुरू करने का अर्थ है विश्वास में परमेश्वर के वचन पर कार्य करना। एक बार जब दाऊद परमेश्वर की इच्छा को जान लेता है तो वो चुपचाप बैठा नहीं रहता है, वो तुरंत विश्वास में काम करता है, वो तुरंत अमालेकियों का पीछा करता है और वो क्या करता है? विजय को प्राप्त करता है। आप परमेश्वर में अपने जीवन की शुरुआत कैसे करते हैं? परमेश्वर की शक्ति को खोजें, परमेश्वर की सामर्थ को खोजें, प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा की तलाश करें, विश्वास में परमेश्वर के वचन पर कार्य करें, परमेश्वर को अपने जीवन की परिस्थितियों में आमंत्रित करें। हर कार्य में, हर परीक्षा में, हर दिन इस बात को सुनिश्चित करें कि आप परमेश्वर के साथ शुरुआत करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जीवन में हमेशा परमेश्वर के साथ चलो। जीवन में हमेशा परमेश्वर के साथ चलो। इसको मैं आपको समझाता हूं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मैं आपको दे दूं जो खराब कपड़े पहना हुआ, गंदे कपड़े पहना हुआ है, या जिसका समाज में कोई स्थान नहीं है, ठीक है, आपको बोलूं इसके साथ आप मुलायम नगर जाना और ये सामान खरीद ले आना, या आज पैलेसियो मॉल जाना और पैलेसियो मॉल में जो शोरूम है, ठीक है, रिबॉक का शोरूम है, उस रूम में इस व्यक्ति के साथ जाना। आप बोलेंगे खामखा मेरे बेइज्जती कराने का सोच रहे हो क्या? क्या बोल रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? अगर मैं बोलूं कि फलाने देश के राष्ट्रपति के साथ आपको जाना है पैलेसियो मॉल, तब तो आप नए नए कपड़े भी सिलवा लेंगे, नए नए जूते भी पहन लेंगे, बाल भी बनवा लेंगे, सैलून भी चले जाएंगे, अच्छे से तैयार होकर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या सोचेंगे कि इस देश के राष्ट्रपति के साथ मुझे क्या करना है? जाना है। आप गर्व महसूस करेंगे। लेकिन जब बात परमेश्वर के साथ चलने की आती है, हम परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं, परमेश्वर के हम साथ नहीं चलते। या तो हम परमेश्वर के आगे चलने का प्रयास करते हैं, या तो हम परमेश्वर के पीछे चलने का प्रयास करते हैं। हम परमेश्वर के साथ साथ चलना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर तो चाहता है कि वो हमारे साथ साथ चले, लेकिन हम और आप परमेश्वर के साथ साथ चलना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के अनुसार कार्य करने का अर्थ है कि आप केवल परमेश्वर के साथ ही शुरुआत नहीं करते, आप परमेश्वर के साथ चलते भी हैं। कई लोग मसीही जीवन में शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उनका अंत बहुत ही दर्दनाक होता है। जीवन में हम परमेश्वर के साथ शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ते आता है, परमेश्वर या तो पीछे छूट जाता है, या तो हम आगे हो जाते हैं, या तो परमेश्वर का नामो निशान हम अपने जीवन से क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। हमेशा परमेश्वर को अपने जीवन के केंद्र में रखें, हमेशा परमेश्वर को अपने जीवन के सामने रखें। जब दाऊद और उसके लोग एक मिस्री व्यक्ति को पाते हैं तो उन्होंने उसको नज़रअंदाज नहीं किया, उसको भोजन दिया, उसको पानी दिया। उन्होंने परमेश्वर की उस आज्ञा को स्मरण रखा जो परमेश्वर ने अपनी महान आज्ञाओं में दिया था कि लोगों से प्रेम करना, उनकी चिंता करना और अतिथि सत्कार करना। आपको और हमको भी कभी भी अपने जीवन में इतना व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपने पड़ोसी से प्यार करना क्या कर दे? बंद कर दे। परमेश्वर के साथ जाने का अर्थ है अवसरों के प्रति क्या रहना? सचेत रहना। परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अक्सर हमारे जीवनों में रुकावटों का उपयोग करता है। अक्सर परमेश्वर हमारे जीवनों में रुकावटों को लेकर के आता है, लेकिन हम और आप उन रुकावटों को नेगेटिव रूप से लेते हैं, नकारात्मक रूप से लेते हैं। रुकावटों का मुख्य उद्देश्य होता है, जब भी आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपको और हमको अवसरों की तलाश करना है। रुकावट सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्यार करना और सेवा करने का एक अवसर हो सकता है।
परमेश्वर के साथ जाने का अर्थ है दृढ़ रहना। विश्वास में शुरुआत करना एक अलग बात है। हम सब लोग जब अपने जीवन के प्रारंभिक क्षणों में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे और आपके जीवन में बड़ा जोश होता है, बड़ा उत्साह होता है। लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ ध्यान नहीं देखते नहीं। उस समय हम भूल जाते हैं, हम संसार की ओर देखते हैं, लोगों की ओर देखते हैं। लेकिन हम दाऊद के जीवन से क्या देखते हैं कि दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा, परमेश्वर की ओर देखा। दाऊद अमालेकियों के पास जाता है, अमालेकियों से लड़ाई करता है। लड़ाई आसान नहीं थी दाऊद के लोग थके हुए थे, लेकिन दाऊद फिर भी विजय को क्या करता है, प्राप्त करता है। परमेश्वर के साथ जाने का अर्थ है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप परमेश्वर को साथ लेकर चलते हैं। जब भी आप अपने जीवन में ऐसा करते हैं तो आप चीजों को अलग तरीके से देखेंगे। आप समझेंगे कि रुकावटें आपके जीवन में बाधा के लिए नहीं है, रुकावटें आपके जीवन में अवसरों को प्रदान करती है कि आप कैसे उन अवसरों का क्या करें, अपने जीवन में लाभ उठाएं। जब आप उन रुकावटों का जो आपके जीवन में आती है परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखते हैं, आप परीक्षाओं में जय को प्राप्त करेंगे और परीक्षाएं आपको परमेश्वर में और ज्यादा क्या करेंगी, मजबूत करेंगी। तीसरी और अंतिम बात, बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करे जैसा परमेश्वर करता है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करे जैसा परमेश्वर करता है। कई दफा हमें लोगों से सुनने का मौका मिलता है कि ये इसकी कॉपी करता है, ठीक है, ये हीरोइन की कॉपी करता है, ये फिल्म स्टार की कॉपी करता है, ये स्पोर्ट्स पर्सन की कॉपी करता है। ठीक है, हम सब लोग अपने अपने जीवन में किसी न किसी के समान बनने की कोशिश करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हमें उससे लेने देना मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति भ्रष्ट है, वो व्यक्ति गिरा हुआ है, वो व्यक्ति चोरी है, चोरी करने वाला है, व्यक्ति व्यभिचार करने वाला है, कोई मतलब नहीं। हमको मतलब ये है ये व्यक्ति अच्छा लगता है, इसीलिए हम इसका अपने जीवन में क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। हम ऐसे ही लोगों को अपने जीवन में रखते हैं। हमें परमेश्वर के लोगों से जो ईमानदार हैं, परमेश्वर के भय मानने वाले हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले हैं, स्वयं परमेश्वर जो एकदम सही है, हम उसके अनुसार करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हम संसार में उन लोगों की कोशिश कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए कतई आदर्श नहीं है। ना ही परमेश्वर की सेवकाई के लिए आदर्श है, ना ही परमेश्वर के लिए आदर्श है, ना ही कलीसिया के लिए आदर्श है, ना ही मसीही परिवार के लिए आदर्श है। लेकिन हम ऐसे ही लोगों को अपने जीवन में रखते हैं, ऐसे ही लोगों को हम आदर्श बनाना चाहते हैं। हम परमेश्वर को अपने जीवन में कभी भी आदर्श बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन दाऊद ने बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश किया जैसा परमेश्वर करता है। और यही बात हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं। यीशु मसीह ने भी क्या किया, जब इस संसार में था यीशु मसीह ने डिट्टो वैसा ही किया। 100%, 101% यीशु मसीह ने वैसा ही करने की कोशिश किया जैसा परमेश्वर करता है। एक रत्ती भर भी यीशु मसीह उससे मुकरा नहीं। दाऊद परमेश्वर के साथ शुरू करता है, परमेश्वर के साथ जाता है, और फिर दाऊद अंत में वैसा ही करता है जैसा परमेश्वर करता है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर करता क्या है? इस वचन के अनुसार परमेश्वर दूसरों के ऊपर कृपा करता है, दूसरों के ऊपर अनुग्रह करता है, और दूसरों के लिए परमेश्वर क्या है, उदार है। इसीलिए दूसरों पर अनुग्रह करें, दूसरों पर अनुग्रह करें। दाऊद जब युद्ध से वापस लौटता है तो उन 200 पुरुषों के पास आता है। दाऊद के साथ कितने लोग थे? 600 लोग थे। लेकिन 600 लोग युद्ध में नहीं गए, सिर्फ 400 लोग युद्ध में गए, क्योंकि 200 लोग थक गए थे। उनमें शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी कि वो युद्ध में क्या कर सके, जा सके। जब दाऊद उन 400 लोगों के साथ वापस आता है युद्ध से, तो उन 400 लोगों में कुछ ओछे मनुष्य भी थे, खराब लोग भी थे। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि जो लूट हमने प्राप्त करी है, युद्ध में जो कुछ हमने जीता है, हम इन 200 लोगों को कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि ये लड़ाई में नहीं गए थे।
दाऊद उनको क्या स्मरण दिलाता है? दाऊद उनको क्या बताता है? वैसे भी ये लूट हमारी नहीं है, तुम्हारी नहीं, क्योंकि ये लूट किसने दी है? परमेश्वर ने दिया। विजय किसने प्रदान किया था? परमेश्वर ने प्रदान किया था। परमेश्वर ने युद्ध में उनकी रक्षा करी थी। अगर परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा किया है तो आपका फर्ज क्या बनता है कि आप दूसरों के लिए भी क्या करें? भला करें। यदि परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा किया है और आप दूसरों के लिए भला नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं ऐसे जीवन जीने का। आपके पास जो कुछ भी है वो किसका दिया हुआ है? यदि आपके पास आज जीवन है, आपके पास यदि श्वास है, यदि आपके पास धन है, संपत्ति है, अच्छा स्वास्थ्य है, ये सब किसका दिया हुआ? ये सब परमेश्वर का दिया हुआ, परमेश्वर की देन। परमेश्वर ने आपके ऊपर कृपा करी। आपका फर्ज क्या बनता है? दूसरों के ऊपर क्या करना? कृपा दिखाना। विशेष रूप से जब बात क्षमा की आती है। जब बात क्षमा की आती है, हम लोगों को क्षमा करना पसंद नहीं करते, हम लोगों को क्षमा करना स्वीकार नहीं करते हैं। एक प्रश्न है, क्या हम और आप परमेश्वर की कृपा के पात्र थे? किसी भी रीति से हम किसी भी रीति से परमेश्वर की दया के, परमेश्वर की कृपा के हम पात्र नहीं थे। यदि आप बोलते हैं कि हम परमेश्वर की कृपा के, परमेश्वर की दया के लायक है, तो फिर वो कृपा नहीं है। परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया, आपके पापों को माफ किया, आपके गुनाहों को माफ किया है। पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतनी दूर किया है। आपके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। आपका और हमारा फर्ज क्या बनता है? दूसरों को माफ करना। हमें वही करना चाहिए जो परमेश्वर करता है। परमेश्वर क्या करता है? दूसरों पर अनुग्रह करता है। और इस वचन में हम क्या देखते हैं कि दाऊद ने भी दूसरों पर क्या किया? अनुग्रह किया। और क्या करता है परमेश्वर? दूसरों के लिए उदार बने। दूसरों के लिए क्या बने? उदार बने। परमेश्वर दाऊद के प्रति क्या रहा? उदार रहा। और इसलिए दाऊद भी दूसरों के प्रति क्या रहा? उदार रहा। वो लूट जो दाऊद ने हासिल किया था, वो लूट को दाऊद क्या करता है? दूसरों के साथ बांटता है। यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर क्या किया? क्या यीशु मसीह हमारे और आपके लिए उदार नहीं था? क्या यीशु मसीह आपके और हमारे लिए दयावंत नहीं था? क्या यीशु मसीह आपके और हमारे प्रति कृपालु नहीं था? क्या वो उदार नहीं था? इसीलिए हमें भी दूसरों के प्रति क्या होना चाहिए? उदार होना चाहिए। हम इस खंड से क्या सीखते हैं? चीजों को जो हम अपने जीवन में करते हैं परमेश्वर के तरीके से करने का अर्थ है कि आप परमेश्वर के साथ शुरू करते हैं। आप परमेश्वर के साथ शुरू करते हैं, आप परमेश्वर के साथ जाते हैं और आप बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसा परमेश्वर करता है। यदि आप परमेश्वर के साथ शुरुआत नहीं करते तो इसका यह मतलब है कि आप अपनी ताकत से, आप अपनी बुद्धि से, आप अपने ज्ञान से कार्य को करने का प्रयास करते हैं। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप जीवन में कतई सफल नहीं होंगे। हो सकता है कि आपको लगे सांसारिक दृष्टिकोण से कि आप जीवन में सफल हैं, लेकिन वास्तव में आप जीवन में सफल नहीं हैं। आपको फिर उस मूर्ख धनवान की कहानी को याद करना चाहिए जिसने क्या बोला कि मेरे पास बहुत वर्षों के लिए धन संपत्ति रखी है, मैं अपने प्राण से कहूंगा हे प्राण खा पी आराम से रह, सुख चैन से रह। उसके कान में परमेश्वर ने क्या बोला? हे मूर्ख, यदि आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो फिर ये सब किसका होगा? वचन में क्या लिखा हुआ है? किसी का जीवन उसकी धन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। तो याद रखें, यदि आप परमेश्वर के साथ शुरुआत नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होंगे। लिख के ले लीजिए, कभी भी, चाहे मैं या आप, यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ शुरुआत नहीं करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व नहीं देते हैं,
परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाते हैं, हम कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। सांसारिक रूप से आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, लेकिन आत्मिक रूप से आप अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। लेकिन याद रखें, आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है। यदि आप परमेश्वर की तरह से नहीं करते हैं, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा और आप लोगों के लिए एक घटिया गवाही को क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। इस अध्याय में दाऊद के जो कार्य थे वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं। यूहन्ना 6:38 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से आया। यीशु मसीह ने जो कुछ भी अपने जीवन में किया वो सब परमेश्वर के अनुसार किया, सब कुछ परमेश्वर के अनुसार किया। आज सुबह आपके पास और हमारे पास एक चुनाव, क्या आप शाऊल की तरह बनेंगे जिसने अपने तरीके से काम किया, या आप दाऊद की तरह बनेंगे जो यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है, जिसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या काम किया, परमेश्वर के मार्गों पर चला। परमेश्वर का रास्ता सबसे अच्छा तरीका है। आइए हम इस बात की प्रतिज्ञा करें, इस बात का प्रण करें कि हम चीज़ों को परमेश्वर के तरीके से करने का प्रयास करेंगे, अपने तरीके से। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए, इस जीवन के लिए जिसे आपने दिया। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी दाऊद के जीवन के लिए, जिसने प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा किया कि प्रभु यीशु मसीह ने वही किया जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए किया। हों दीजिए कि हमारा भी आदर्श प्रभु यीशु मसीह हो सके, उसका वचन हो सके, ताकि हम उन कार्यों को अपने जीवन में कर सकें जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा और जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कहता है। आप हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम आपके अनुसार कार्य कर सकें और आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर सकें। हम आपकी सहायता मदद मांगते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।